भगवान स्वामी के शासन में हमसे व्यास थे और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, समय अपने गति से बढ़ता रहा। पल पल, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक पर्याय करते करते मैं अनेकानेक स्थानों पर पहुंचा। जो निगोद से शुरू हुई थी मेरी जीवन यात्रा, क्रम क्रम से नए नए पड़ावों को मैं प्राप्त करता रहा। कभी निगोद में 18 बार जन्म मरण करने वाला मैं, कुछ पुण्य के नियोग से ही सही और कुछ पुरुषार्थ से ही सही, मैंने क्रम क्रम से इस आत्मा का विकास करने का प्रयास किया। कभी एक इंद्रिय पड़ाव, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय करते करते इस संसार की सर्वोत्कृष्ट गति जो कहलाती है, जिससे मात्र और मात्र मुक्ति मिलती है, ऐसे उस मनुष्य पर्याय के पड़ाव तक मैं आकर ठहर गया। यात्रा काफ़ी लंबी थी। 14 राजू की जो यात्रा थी, निगोद से निकलकर 7 राजू की यात्रा पूर्ण करते हुए मैं मध्य तक पहुंचा था। अभी और 7 राजू की यात्रा सिद्धशिला तक बाकी थी। मध्य का पड़ाव था और उस मध्य के पड़ाव में उस मनुष्य पर्याय को मैंने प्राप्त किया। मनुष्य पर्याय को भी प्राप्त करते ही जैसे ही माँ के गर्भ में मैं पहुँचा, 9 माह तक उस मल के पिंड में रहते रहते शरीर को सिकुड़ते सिकुड़ते अनेक अनेक दुख माँ के गर्भ में भोगे। वहाँ से जैसी वह 9 माह की कैद पूर्ण हुई, 9 माह की कैद पूर्ण हुई, जन्म के दुख भोगे। जन्म लेते समय भी उस संकुचित जगह से जमीन पर गिरे, वहाँ दुख भोगे। कभी काय काय करते हुए रोते बिलखते, भूख प्यास से तड़पते तड़पते वह बालपन मैंने बीता। पर क्या करें, इन नए नए पड़ावों में प्रत्येक समय मैंने यही कोशिश की कि मुझे कुछ तो कुछ सुख मिले। पर जितना जितना सुख के लिए मैं दौड़ता रहा, जितना जितना सुख की तलाश करता रहा, उतना उतना ही मैं सुख से दूर होते हुए दुख और दुख को ही प्राप्त करता रहा। क्या करें, जीवन में तो कई सारे मौके मिलते हैं। जीवन में राजेश भाई कई सारे मौके मिलते हैं अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए। पर क्या करें, हम उस मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाते और मौके पे चौका नहीं लगा पाते। ऐसा नहीं है कि हमें आज तक कोई ऐसा मौका नहीं मिला कि हम अपने जीवन का सुधार करें। ऐसा है, नहीं है। हमें मनुष्य पर्याय कई बार मिली, कई बार देवशास्त्र गुरु मिले, कई बार हमने जिनवाणी सुनी, कई बार पुरुषार्थ करने का मन में ठान भी लिया। पर पता नहीं कुछ ऐसी छोटी सी बात हो जाती थी कि हम अच्छा करते करते रह जाते थे। 1 नहीं, 2 नहीं, कई बार ऐसे हमें
मौके मिले, ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली कि हम अपने आत्मा का, अपने आप का, अपने जीवन का कल्याण कर सकते थे, पर नहीं कर पाए। पता नहीं कहाँ कौन से मक्खी ने छींक दिया और हमारा काम चूक गया। हाँ, मक्खी ने ही, बहाने करने वाले को क्या है। आदमी की तो छींक फिर भी समझ में आती है, पर जिसको बहाने देने होते हैं वे तो ज्ञानचंद जी यही कहते हैं, वो मक्खी छींक गई, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, इसलिए हमने काम नहीं किया। ना करने के 100 बहाने। ऐसी ही स्थिति वर्तमान के इंसानों की हुई। करने के लिए तो बहुत कुछ था, बहुत कुछ मौके थे, सामने देव शास्त्र गुरु थे, पर बहाने करते 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 पूरी उम्र निकल गई, पर जीवन का सुधार नहीं कर पाए। नगर में एक भिखारी था, बहुत गरीब था। एक दिन राजा को दया आई, करुणा आई। वो सोचता है मेरे नगर में भी इतना भिखारी और ऐसे दर दर की ठोकर खाने वाला गरीब व्यक्ति है कैसे। मैं इतना पैसे कमाता हूँ और मेरे पास इतना धन दौलत है, क्यों ना मुझे उसे सहयोग किया जाए। पर सहयोग उसका ही किया जा सकता है जिसका पुण्य साथ होता है। आप लाख कोशिश कर लेना, कितना ही किसी को अच्छी सलाह देने का प्रयास करना, कितना ही सहयोग करने का प्रयास कर लेना, पर गोटू भाई सामने वाले का पुण्य नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप झोली भरकर उसे द्रव्य दे भी दो, पता चला घर पहुंचते पहुंचते झोली खाली हो गई, क्योंकि झोली में छेद था। जिसके पुण्य में छेद है उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। राजा ने सोचा एक प्रयास करने में क्या दिक्कत है, गरीब है और मेरे ही राज में रहता है, मेरी ही प्रजा है, सब धनवान है, सब संपन्न है, कम से कम 2 समय की रोटी की इसकी व्यवस्था कर ले। राजा ने उस भिखारी के पास अपने सैनिक को भेजा और कहा कि कल तुम हमारे दरबार में पहुंच जाना। वो सोचता है पता नहीं, पहले तो घबरा रहा था, अब राजा ने बुलाया तो स्वाभाविक सी बात थी, वो भिखारी गरीब डरता नहीं तो क्या करता। पर राजा की आज्ञा थी, नहीं पहुंचता सो भी आप आते थे। उसने कहा एक काम करते हैं, जाके देखे ही आते हैं, समझ आते हैं राजा किस लिए बुला रहा है। जैसे ही दरबार में पहुंचा, पहले तो वो गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, बिलखने लगा, राजा मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ गलत काम नहीं किया, मैं तो भीख मांग के रोटी कमाता खाता हूँ, आप मुझे क्यों बुलाया। राजा कहता है यही तो तुम्हारी गलती है, तुम मेरे राज में रहते हो और भीख मांग के क्यों खा रहे, तुम्हें सजा मिलेगी। वो कहते हैं राजन मैंने कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, किसी की रोटी नहीं छीनी, मैं तो जितना अपने कटोरे में मिलता है भीख मांग के उतना ही खाता हूँ, उससे ज़्यादा मैं लालच भी नहीं रखता। वो राजा पुनः कहता है तुम्हारी यही गलती है, तू आज तक मेरे पास क्यों नहीं आया। मैं अपने राज में ऐसे गरीब व्यक्ति को, भिखारी को नहीं देखना चाहता। वो कहता है राजन फिर बताओ मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ काम नहीं है, कुछ है ही नहीं है, मैं कैसे कमाऊं और कैसे खाऊं। कुछ धन दौलत होती, कुछ पैसे होते तो कुछ व्यापार करता, पर कुछ भांडवल के रूप में पैसा है ही नहीं है, मैं कहाँ से कुछ करता। राजा कहता है कोई बात नहीं, तुम अगर मेहनत करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें धन देने के लिए तैयार हूँ। वो कहता है नेकी और पूछ पूछ, इतनी अच्छी बात और राजा स्वयं बुला के कह रहा है। वो कहता ठीक है मैं मेहनत तो कर लूँगा, पर आप बताओ आप मुझे कितना और क्या दोगे। राजा कहता है मेरा दिल और मेरा राज्य, मेरी धन संपत्ति, मेरा भंडार बहुत बड़ा है, तुझे जो चाहिए वो उठा के ले जा। वो और खुश हो गया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। कोई चवन्नी मांगने जाए और उसे 1000 रुपये मिल जाए, इससे बड़ी बात क्या थी। पर पहुंचा, राजा ने कहा पर एक ध्यान रखना भाई, मैं समय का बहुत पाबंद हूँ,
और मैं जो भी काम करता हूँ समय पे करता हूँ। तुम्हारे लिए 1 घंटे की मोहलत मिली है, तुम भंडारे में चले जाना और वहाँ तुम्हें जो जो सामग्री पसंद आए तुम फटाक से उठा के ले आना। जो तुम 1 घंटे के भीतर बाहर ले आ पाओगे, जितनी सामग्री ले आ पाओगे वह सब तुम्हारे। पर एक ही बार जाओगे और एक ही बार वापस आओगे। वो कहता है ठीक है, थोड़ी सी जेब भर के तो हीरे मोती जवाहरात तो ले ही आऊँगा, उतने से काम चल जाएगा। वह व्यक्ति जाने को हुआ। राजा ने पुनः कहा, ध्यान रखना, ध्यान रखना, तुम्हारे पीछे सैनिक खड़ा है। 1 घंटे से अधिक तुमने अगर समय लगाया तो तुम्हारा वहीं पर घात हो जाएगा। वो सोचता है, राजन 1 घंटा कहाँ लगेगा, मुझे तो मात्र 2-4 मुट्ठी द्रव्य लाना है, मैं तो उतने से खुश हो जाऊंगा। आप लोग भी यही सोचते हैं ना, दुकान खोलने से पहले बस आज की व्यवस्था हो जाए, कल की व्यवस्था हो जाए, परसों की व्यवस्था हो जाए, और दुकान खुलती है तो सदियों की भी व्यवस्था हो जाए तो भी दुकान बंद नहीं होती। वह पहुंचा, राजा ने कहा कि एक काम करो, तुम जो अपना पहला भंडारा है वहाँ पे उसे ले जाओ। राजा ने आज्ञा की, सैनिक साथ में चला गया। भंडारे का दरवाज़ा खुल गया। जैसे ही अंदर पहुंचा, समय प्रारंभ हुआ। अंदर पहुंचता है, सुंदर सुंदर खिलौने वहाँ रखे थे। कहीं तोता मैना की जोड़ी थी, कहीं गुड्डा गुड़िया थे, कहीं खुनखुने थे। वह दूर से ही देखते हुए खुश हुआ कि बचपन में तो मैंने कभी खिलौने खेले ही नहीं, क्यों ना काम करे, अपने पास 1 घंटे का समय है। क्या सोचता है व्यक्ति? वो भिखारी ये सोचता है, क्यों ना एक काम करे, 1 घंटे का समय है, कम से कम देख ही लो एक बार, वह टटोल के देख लूँ ये कैसे होते खिलौने। वो बिल्कुल पास में पहुंचता है, उसने उठा के देखा, ये खिलौने तो है पर ये तो सोने चांदी के। वो तो खुश हो गया, क्या बात है, मिट्टी के तो खिलौने कभी नसीब नहीं हुए और आज सोने चांदी के खिलौने मिल रहे हैं। उसने एक खिलौना उठाया और सोच रहा था चलो पहली जो वस्तु मिली रख ले, पर रख ही रहा था उतने में उसने देखा कि उससे बड़ा और अच्छा खिलौना सामने रखा है। वो सोचता है ये छोटा है, रख देता है। उस छोटी सी चिड़िया को वो रख देता है। वो कहता है वह तोता मैना बड़े है, वहाँ पहुँचता हूँ। वहाँ वो उठाने के लिए जाता है, उससे और बड़ी, उससे और बड़ी, उससे और बड़ी, करते 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 पूरे उस भंडारे में घूमता है और समय समाप्त। देखते देखते 1 घंटा कैसे हुआ पता ही नहीं चला और तलवार लेके वो सैनिक पहुंच गया। कहना भाई साहब आपका समय समाप्त हो। वो कहता है मैंने तो अभी कुछ लिया ही नहीं, मैं तो सब देख ही रहा था। वो कहता है मुझे नहीं पता, आप बाहर चलो नहीं तो मरने के लिए तैयार हो। वो कहता है नहीं, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, बस कुछ छोटी सी तो वस्तु ले लेने दो। वो कहता नहीं, आपको जब 1 घंटे का समय दिया था आपने कुछ नहीं किया, आप चले राजा के पास, वहाँ पे निर्णय होगा, राजा कहेगा तो हम सब दिले, हमें क्या है, पर हमें तो राजा की आज्ञा माननी है। पकड़ के राजा के पास ले गया। अब जिसने इतना सारा भंडार देखा हो, आंखें सोने को देखकर माँ भौरा नहीं जाती? वो सोने के खिलौने के देखे उसकी भी आंखें भौरा गई थी। वो राजा के सामने पुनः हाथ जोड़ के कहता है राजा गलती हो गई, बहुत बड़ी जिंदगी के सबसे बड़ी भूल हमारी हो गई। आपने मुझे बुलाया, भंडारे में भेज दिया, पर मैं देखने में इतना मग्न हो गया कि मैं कुछ उठा नहीं पाया। बस एक बार और कृपा हो जाए। वो भिखारी कहता है राजा से, बस एक बार और भिखारी हो जाए, एक बार भूल हो गई, मैं बार बार थोड़ी करूँगा, मैं दोबारा भूल नहीं करूँगा। मुझे और एक बार मौका दिया जाए, और एक मौका दिया जाए, मुझे पहली बार जो मिलेगा मैं वो उठा के ले आऊँगा। राजा को भी दया आई, करुणा आई। राजा सोचता है कोई बात नहीं है,
भिखारी है तो मेरे ही नगर का, क्यों भीख मांगे। उसने सैनिक को आदेश किया, ठीक है, अब एक काम करो, उसको दूसरे भंडारे में ले जाओ, पर ध्यान रखना समय कितना है, 1 घंटे का। वो कहता है, हाँ अब तो 1 घंटा बहुत है, मैं तो तुरंत जाके उठा ही लूँगा। वह थोड़ा सा ही अंदर जाता है, जैसे ही समय प्रारंभ होता है, गेट खुलता है, अंदर पहुंचता है। छोटी छोटी वे सामग्री जो चांदी से बनी थी उसने देखी। वो सोचता है चांदी है, क्या करना है, थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि सोने की तो इतनी सी भी कीमती है, पर चांदी तो ज़्यादा चाहिए पड़ेगी। उसने सोचा छोटे से काम नहीं बनेगा, और लोभ सताया, थोड़ा सा आगे जाता है, उसने चांदी की साइकिल देखी। वो सोचता है चांदी की साइकिल मुझे तो चलाने भी नहीं आती है, और साइकिल लेके करूँगा क्या। उसने सोचा कोई बात नहीं, देखता हूँ। जैसे ही वहाँ से थोड़ा आगे जाता है, और बड़े वाहन, बड़ी सामग्री, कहीं पालकी कहीं रथ, देखते देखते वो सोच रहा था अब मैं रथ को कैसे खींचूं, कैसे ले आऊं। वह उतना ही देखते हुए सामग्री इकट्ठे करने के चक्कर में 1 नहीं 2, 2 नहीं 4, 4 नहीं 8, मैं ऐसा ही होता है ना, आप भी कभी प्रदर्शनी में नहीं गए, चम्मच लेते लेते इतने बड़े भगोने भी खरीद के लाते हैं। लेना कुछ नहीं होता है, घर में कोई ज़रूरत नहीं होती, पर फिर भी बहुत कुछ उठा के लाते। वो भी यही सोच रहा था, छोटा सा क्या खरीदना है, बड़ा ले लूँ, बड़ा ले लूँ, बड़ा ले लूँ, बड़ा के चक्कर में पुनः समय पूर्ण हो, पुनः समय पूर्ण हुआ, पुनः समय पूर्ण हुआ। वो सोचता है अब क्या करे जाए। सैनिक आ गया तलवार लेके, कहने लगा चलो भाई आपका समय पूर्ण हुआ। पुनः आता है राजा के सामने, चरणों में गिड़गिड़ाता है, राजा क्षमा करो, गलती हो गई, पुनः गलती हो गई, अब मैं गलती नहीं करूँगा, एक और मौका दे दो, और एक मौका दे दो। वो सोचता है, राजा भी दयालु था, कृपालु था। वो सोचता है ठीक है, कोई बात नहीं, 2 बार चूक गया, अब तीसरी बार मत चूकना, मैं तीसरी बार तुम पे दया करके तुम्हें भेज रहा हूँ, चले जाओ। तीसरे भंडारे में वह पहुंचता है, समय प्रारंभ होता है। वह जैसे ही आगे पहुंचता है, 2 घंटे से बेचारा थका हुआ था। सोने चांदी के बर्तनों में उसने बढ़िया भोजन देखा। सोचता है मैंने आज तक कभी मिष्टान्न खाए नहीं हैं, थोड़ा सा खा ही लेते हैं, थोड़ा सा खा लेते हैं, फिर देख लेते हैं, आगे विचार कर लेते हैं। थोड़ा सा उसने वह जितने मिष्टान्न थे मात्र चखने का प्रयास किया, और वो खा ही रहा था, इतने में सुंदर संगीत की आवाज़ उसे सुनाई दी। वो सोचता है आवाज़ कहाँ से आ रही है, आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो थाली को हाथ में पकड़ते पकड़ते आगे पहुँचता है। खाते खाते उसने देखा एक सुंदर नर्तकी नृत्य कर रही थी।